सबसे ज्यादा मोदी जी का नाम लेते हुए सुना गया, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए सुना गया, सबसे ज्यादा अगर किसी का बुराई किया तो वो है कांग्रेस का। एक भी मुद्दा उन्होंने जनता के लिए नहीं कहा, एक भी मुद्दा सुना ना आपने। सुनिए, इकरा हसन चौधरी जिन्होंने पहली बार नई संसद में चुनकर आई है, यूपी का इकरा हसन चौधरी उनकी तरह नया है और उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनना जरूरी है। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में हमारा रिएक्शन क्या है वो भी आप सुन के जाइएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए हम सब उन्हें जो है वो हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही बधाई के पात्र हैं हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र हैं। महोदय जी, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है और बहुत तीव्रता से जो है तीसरे नंबर की तरफ जा रही है। ये जो 2024 का बजट है ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी महोदय जी। और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। महोदय जी, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन, धन, पशु, जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं आदरणीय और माननीय हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारी हिमाचल की जनता के लिए जो है एक स्पेशल रिलीफ फंड की जो घोषणा की है। हम सब हिमाचल वासियों की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो देखा दोस्तों, काम से ज्यादा बधाई की पात्र ज्यादा है। ये है हमारी कंगना रनावत जी। Would like to end with certain demands to ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं।
जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और माँ शकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। सुनिएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। Ma'am, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation. Despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with Quran in one hand and computer in the other, this undermines efforts to boost educational opportunities. And as a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. The biggest cut has been for the University Grants Commission, which saw a 61% dropping from 6,409 crores to only 25 crore this time, which will affect the higher education of our country. And in 2020, India's average learning adjusted years of schooling was 7.1 years, lagging behind countries like Mexico, Kenya, Sri Lanka, Iran, UAE, and even Palestine. दोस्तों, ये होता है संसद। ये नहीं कि सांप की तरह हर वक्त किसी को काटने की सोचते हैं, नहीं, और हर वक्त गवर्नमेंट की तारीफ करना, ये भी नहीं। अच्छा काम करो, तारीफ भी जरूर करना, पर ऐसा नहीं कि संसद भवन में आते ही बधाई के पात्र, बधाई के पात्र, बधाई के पात्र। उनको तो एक्टिंग ही आता है दोस्तों, एक्टिंग के अलावा आता ही क्या है। एक्टिंग का मतलब तो आप लोगों ने समझते होंगे कि कुछ भी करो, कुछ भी हो जाए, बेहुदा चीज को एक्टिंग में बदल दो, बस ये इसका नाम ही तो एक्टिंग है दोस्तों। लेकिन संसद भवन में आकर भी आपको एक्टिंग करना नहीं चाहिए था। वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर दोनों का अंतर जरूर आप लोगों ने महसूस किए होंगे कि किस तरह से किस संसद ने सबसे ज्यादा लोगों के मुद्दे के बारे में सबसे ज्यादा बात की है, तो वो है इकरा हसन चौधरी, और सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट की तारीफ की है तो वो है कंगना रनावत। हाल ही में एक वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह से जो राहुल गांधी का छवि को बिगाड़ने के लिए, उनका खा पी कर कोई काम है नहीं कि कुछ भी मन में आए और उठा के चल दिए बस। आज तक मैं संसद भवन में एक बार भी नहीं सुना हूं कि कंगना रनावत की लोगों के मुद्दे के बारे में बात करते हुए, एक बार भी नहीं सुना हूं। जब भी आई तब भी खाली कांग्रेस की बुराई, समाजवादी की बुराई, या तो तेजस्वी यादव जी या तो लालू यादव जी की बुराई, जितने भी लेह पार्टियां हैं सबके बुराई करती नजर आई और अपनी सरकार के बारे में बाबाई पिटाते रही। कभी भी लोक हित में एक बार भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अभी बीजेपी के गवर्नमेंट में आके जन्नत बना के रख दिया है, ये कहने को कोशिश कर रही है। और बीजेपी का ताज बनकर रहना चाहती थी कि अगर मोदी साहब को खुश कर दिए ना तो अगले चुनावी टिकट जो है उनका ही नाम होगा और कुछ नहीं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं और भी इस तरह का वीडियो, मजेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपना परिवार का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।